फंसे श्रमिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फोन पर फिर बचाव कार्यों के लिए जानकारी। ड्रिलिंग का कार्य शुरू। पंजाब में दिव्यांगजनों को नेशनल हाईवे पर टोल में मिलेगी 100% छूट। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, परिवहन विभाग में आवेदन कर पंजीकरण करवा सकते हैं दिव्यांगजन अपना वाहन। और पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने खोज निकाली छोटे से छोटे ट्यूमर को तलाशने की दवा। डॉक्टर्स ने कहा, एमआरआई से ज्यादा सटीक परिणाम देगी डीआरएच और डेस्मो। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान और तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। आज फिर पीएम ने बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फोन पर बात कर सिलक्यारा निर्माण अधीन टनल में फंसे श्रमिकों के लिए भोजन, दवाइयां, अन्य वस्तुओं की आपूर्ति एवं उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए चल रहे बचाव कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री को केंद्रीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स एवं प्रदेश प्रशासन के परस्पर समन्वय के साथ संचालित बचाव कार्यों से अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने गत 24 घंटों में हुई सकारात्मक प्रगति एवं श्रमिकों और उनके परिजनों की बातचीत से बड़े मनोबल की भी जानकारी दी गई। इससे पहले कल हादसे के 10वें दिन सुरंग में फंसे मजदूरों को इंटरस्कोपी कैमरे से देखा गया। दोपहर करीब 3:52 पर मजदूरों से बातचीत की गई। उनकी गिनती की गई। सभी सुरक्षित हैं। सिलक्यारा सुरंग में एक पाइप के माध्यम से फलों के अलावा दवा और इलेक्ट्रोल के पैकेट भेजे गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मजदूरों तक जरूरत की सभी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो वहां पर जा चुका है। और एक्सपर्ट्स पूरे देश से और मैंने बताया आपको दुनिया से वहां पर लाए हैं। कोई ऐसा साधन नहीं छोड़ा है जो अवेलेबल हो कहीं और जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अभी भी जो है सबसे बेस्ट काम जो है वो हमारा ऑगर मशीन है। यदि ये सफल हुआ तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। उस काम को हमने दोबारा चालू करा दिया है क्योंकि ये ससेप्टिबल फेस था, तो इसलिए हमने बाहर के वर्कर्स की सुरक्षा का इंतजाम पहले किया पिछले 3-4 दिन में, क्योंकि हम जो सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं निकालने के लिए उनकी सुरक्षा को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। इस दौरान आपदा केंद्र और राज्य की एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर रहे नीरज खेरवाल ने कहा कि जल्द ही अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली को लेकर दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को बताया कि पराली जलाने पर राज्य में लगभग 1000 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। इस पर अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि अगली सुनवाई में वो कोर्ट को बताएं कि कितने किसानों ने अब तक जुर्माना जमा कराया है। जस्टिस कौल ने कहा कि क्या यह संभव है कि जो किसान अब भी पराली जला रहे हैं उनसे एमएसपी पर फसल ना खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे छोटे किसान पराली से भी कुछ आमदनी हासिल कर सकें। अदालत ने कहा कि छोटे किसानों को पराली से निपटाने के लिए जरूरी मशीनें राज्य सरकार मुहैया करवा सकती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। उधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा की सराहना करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से साफ हो गया है कि पंजाब सरकार ने ना तो इसके प्रबंधन पर ध्यान दिया, ना ही प्राप्त कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पराली प्रबंधन हरियाणा से सीखना चाहिए। स्टबल बर्निंग अपने आप में वैसे तो प्रदूषण के नाते से इसका विचार करें बहुत ही एक गंभीर मामला है और इसमें जैसा सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अपनी जो टिप्पणी की है और ख़ास करके पंजाब सरकार के खिलाफ जो बात कही गई है उसमें एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि पंजाब सरकार इसके ऊपर जितना
ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार के मैयर्स उनको अडॉप्ट करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हरियाणा से सीखना चाहिए। आखिर हरियाणा में हम लोग हर प्रकार की सहायता किसानों को कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, उनको कैश सहायता भी दे रहे हैं ताकि वो पराली न जलाएं, और हरियाणा किसान नहीं जला रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों ने सरकार को जो सहयोग किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांगजनों को पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100% छूट दी गई है। चंडीगढ़ से जारी एक प्रेस बयान में इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के नाम पर पंजीकृत गाड़ी, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और इसके अधीन बने नियमों के अधीन दिव्यांगजन मलकियत अधीन रजिस्टर हुए वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100% छूट दी गई है। कोई भी दिव्यांग अपने नए या पुराने वाहन की मलकियत दिव्यांगजन के तौर पर परिवहन विभाग में आवेदन पत्र देकर रजिस्टर्ड करवा सकता है। उन्होंने कहा कि सुविधा का लाभ लेने के लिए जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या संबंधित ब्लॉक के बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर के दफ्तर में संपर्क कर सकते हैं। पंजाब राज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली सेवाओं को प्राथमिकता देने और उचित बनाने के लिए एक समर्पित औद्योगिक सुविधा सेल की शुरुआत की है। पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि सितंबर में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और मोहाली के उद्योगपतियों से बैठकें की थी। इस दौरान उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई मांगों को ध्यान में रखते हुए इस सेल की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि समर्पित सेल की ओर से दी जाने वाली सेवाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल भी लॉन्च की गई है। इस पर उद्योगपति अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने CRH और A-डेस्मो नामक दवा की खोज की है, जिससे कुशिंग सिंड्रोम के रोगियों में छोटे से छोटे ट्यूमर की पहचान करने में मदद मिलेगी। इंडोक्राइनोलॉजी विभाग की डॉक्टर रमा वालिया और न्यूक्लियर मेडिसिन की डॉक्टर जया शुक्ला ने कल प्रेस वार्ता कर बताया कि इस दवा को इंजेक्शन के जरिए मरीज के शरीर में डाला जाता है। ये दवाई वहीं जाकर काम करती है जहां छोटे से छोटा ट्यूमर पाया जाता है। इस तकनीक से 2.5 साल में 65 मरीजों में ट्यूमर की जांच की गई, जिसमें से 64 में सटीक परिणाम मिले हैं। कशिंग डिसीज नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है। वो एक छोटे से ट्यूमर के कारण होती है और ये ट्यूमर कभी कभी बड़ा होता है, पर यूजुअली ये उस आधे सेंटीमीटर का होता है, तो इसलिए उसको ढूंढ पाना उसमें मुश्किल होता है। उसके लिए अभी जो हमारे पास मोडालिटीज़ थी, MRI यूज़ करते हैं और एक इन्वेसिव टेस्ट होता है इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग। MRI 60 to 70% केसेस में तो हमें ट्यूमर दिखा देता है, तो उसको जाके हम न्यूरोसर्जन्स को बोलते हैं, वो निकाल देते हैं। और अगर उसमें नहीं मिलता है तो एक इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस सैम्पलिंग होती है जिसकी कॉस्ट अराउंड 70-80,000 रुपीज़ पर सैम्पल। इन्वेसिव होती है, मतलब हमें एक कैथेटर लेके जाना पड़ता है मास्टर ग्लैंड के बिल्कुल पास में। फिर पता चलता है कि शायद इस साइड पे होगा, किस साइड का पता चलता है पिट्यूटरी में, बट एग्जैक्टली हमें उसमें दिखता नहीं है। अब ये पेप्टाइड वहाँ पे जाके चिपक जाता है और क्योंकि वो ट्रेसर को साथ में लेके गया तो वो ट्यूमर बल्ब की तरह चमकने लग जाता है, जिसको हम पेट CT पर आराम से देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 65 केसेस में हम 64 केसेस में ट्यूमर को डिटेक्ट कर पाए और उसमें से अराउंड 43 केसेस को ऑपरेट किया गया और सब में हम टिश्यू पे देख पाए कि सच में वहाँ पे ट्यूमर था। उन्होंने बताया कि पहले MRI से ट्यूमर का पता लगाया जाता था, जिससे छोटे ट्यूमर ट्रेस नहीं हो पाते थे। अब इस नए ट्रेस को रेडियो आइसोटॉप रिसेप्टर से लेवल किया गया है, जो ट्यूमर पर जाकर चिपक जाता है। इस चिपकने के बाद ट्यूमर पर चमकने लगता है और PET इमेज पर दिखने लगता है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने आज पंजाब राजभवन से विकसित भारत संकल्प यात्रा की वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वीडियो वैन पंजाब में भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे स्वच्छता, आयुष्मान योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना और PM आवास योजना आदि और नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। यात्रा के दौरान सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से बातचीत की जाएगी, साथ ही वंचित ग्रामीणों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की जाएगी। यात्रा के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, जो नए लाभार्थियों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियां एवं व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त,
डीएमसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा 22 नवंबर से शुरू की जाएगी। इस यात्रा का लक्ष्य पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, जन धन योजना और स्वच्छ भारत मिशन सहित प्रमुख सरकारी योजनाओं की व्यापक स्तर पर जानकारी एवं लाभ सुनिश्चित करना है। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के सेक्शन 59 के अनुसार काम करने वाले घंटों की गिनती पहले की तरह 8 घंटे की है, जिसमें आराम का समय शामिल नहीं है। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि काम के घंटों को लेकर इस एक्ट के अनुसार बीते दिनों जारी किए गए पत्र में गलत व्याख्या की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि जारी किए गए पत्र में बताया गया है कि कामकाजी दिन के दौरान एक श्रमिक से अधिक 12 घंटों तक काम करवाया जा सकता है, जो गलत है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि एक्ट अनुसार किसी श्रमिक के हफ्ते में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। अगर उसके घंटों की गिनती बढ़ जाती है तो उसे फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 59 अनुसार ओवर टाइम दिया जाना जरूरी है। प्रवक्ता ने बताया कि फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक एक कामकाजी दिन के दौरान 9 घंटों से ज्यादा काम करता है और सप्ताह में 48 घंटों से ज्यादा काम करता है तो उसे दुगना वेतन दिया जाना जरूरी है। प्रवक्ता ने आगे ये भी स्पष्ट किया कि फैक्ट्री एक्ट और रूल्स अनुसार कोई भी वर्कर लगातार 7 दिन से ज्यादा ओवर टाइम नहीं कर सकता। इसके साथ ही एक हफ्ते में किसी भी वर्कर के कामकाजी घंटे 60 से ज्यादा नहीं हो सकते। और अब पेश है खबरें फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के संबलपुर में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित नई शिक्षा अभियान नए भारत के लिए एक नई शिक्षा का किया शुभारंभ। भारत की G20 अध्यक्षता के समापन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर का खनन विभाग चेतन सिंह जौड़ा माजरा को सौंपा। मीत हेयर अब खेल विभाग देखेंगे। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी नंदलाल शर्मा हरियाणा विद्युत विनियम आयोग के अध्यक्ष नियुक्त, 5 साल तक रहेगा कार्यकाल। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।